Hello everyone, I hope everybody is doing all right. My name is Titish Shwera. I welcome you all to the lecture series of Ethics, Integrity and Aptitude. लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने जो रिलेशंस हैं और जो इन्फ्लुएंस है किसकी, एटीट्यूड एंड बिहेवियर की, एटीट्यूड एंड थॉट की, इन दोनों को डिस्कस करा था। इस वीडियो के अंदर अपन टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स को डिस्कस करने वाले थे। तो लेट अस बिगिन विथ टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ एटीट्यूड की अगर अपन बात करें तो देयर कैन बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ एन नंबर ऑफ एटीट्यूड्स, है ना। काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के अलग अलग जो है एटीट्यूड्स वगैरह हो सकते हैं। जितने आप चाहो उतने आप एटीट्यूड्स बांट सकते हो, लेकिन जो है अपन उन एटीट्यूड्स के ऊपर फोकस करेंगे या तो जो कि सिलेबस के अंदर मेंशन है और या फिर जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। ठीक है, या उससे रिलेटेड एक आधे टॉपिक अपन और देख लेंगे। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। तो जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं। अब एक इसके अलावा नेगेटिव एटीट्यूड भी देख लेंगे। तो नेगेटिव एटीट्यूड पे वैसे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ठीक है पॉजिटिव देख रहे हैं तो अब इसको क्यों अछूता रखें, है ना। इसके अलावा जो है मॉरल एटीट्यूड्स क्या होते हैं, मॉरल एटीट्यूड्स के अलावा पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के अलावा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स के अलावा ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड्स क्या होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड्स के अलावा और क्या अपन देखने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है लार्जली इन्हीं सबको कवर करेंगे, जिसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड्स को अपन के ऊपर अपन ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि लार्जली ठीक है इनके ऊपर कई बार क्वेश्चंस बने भी हैं इसलिए। तो लेट्स स्टार्ट। पॉजिटिव एटीट्यूड की अगर अपन बात करें, देखो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब वैसे तो डेफिनेशन के अंदर अपन पढ़ते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेस्ट टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर टॉपिक, लेकिन यहाँ पर अपन इस चीज़ को सबसे पहले अगर इस चीज़ की डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन के अंदर अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि दीज आर सेट ऑफ बिलीव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर टॉपिक विच रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव व्यू ऑफ वन सेल्फ। समझ में आया? तो any particular topic which reflects a positive view of oneself। तो एक पर्सन का जो पॉजिटिव व्यू है, पॉजिटिव आउटलुक है, वो अगर उसके बिलीफ से, फीलिंग से और बिहेवियरल टेंडेंसी से अगर झलक रहा है, समझ में आया, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई दिस पर्सन हैज पॉजिटिव एटीट्यूड्स। इसके अलावा अंडरस्टैंड दिस, इसके अलावा जो है अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी देख लेते हैं कि व्हाट कैन बी एग्जाम्पल्स ऑफ सच पॉजिटिव एटीट्यूड्स। तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स का सबसे पहला एग्जाम्पल तो हो सकता है ऑप्टिमिज्म। क्या मतलब होता है ऑप्टिमिज्म का, या एक बार इनको लिख लेते हैं। तो ऑप्टिमिज्म हो गया, ऑप्टिमिज्म के अलावा ग्रैटिट्यूड हो गया, है ना। ग्रैटिट्यूड के अलावा जो है यहाँ पर ग्रोथ माइंडसेट हो गया, इसके अलावा एडेप्टेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो दीज कैन बी सर्टन पॉजिटिव एटीट्यूड्स। अब ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं, इन पॉजिटिव एटीट्यूड्स के बारे में अगर बेसिक इन्फो वगैरह, बेसिक कुछ एक चीज़ें इन सब के बारे में समझे, तो जैसे ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म का मतलब बेसिक मतलब क्या होता है कि भाई सीइंग द ग्लास हाफ फुल, नॉट एम्प्टी बट फुल। ठीक है, अब जैसे कोई भी पर्सन आपको अप्रोच करता है एंड ही सेज कि यार मेरी जो है प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, इस महीने मैंने जो है एक ही किताब कंप्लीट करी, लक्ष्मीकांत ओनली। मैं चाहता था कि भाई मैं 3-4 किताबें एक साथ पढ़ लूँ, लेकिन सिर्फ लक्ष्मीकांत ही हुई। यू आस्क कि अच्छा कोई बात नहीं, रिवीजन कैसा हो रहा है, क्या रिवीजन ठीक है, आंसर राइटिंग ठीक है, टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह भी ठीक है, बाकी सब तो सही चल रहा है। इस केस के अंदर यू से कि नहीं यार बढ़िया है ये तो, दिस इज मच बेटर, कि इट डजेंट मैटर यू आर गोइंग स्लो, ऑल राइट इट्स फाइन, बट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, and as long as you are going in the right direction it won't matter much। खाली पॉलिटी के बेस पर एक दो चीजें, एक दो टॉपिक वगैरह और कर लो, उनके बेस पर आपका जो है एटलीस्ट GS1 प्रीलिम्स के अंदर तो क्लियर हो ही सकता है। समझना, मतलब पेपर 1 तो क्लियर हो ही सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप उसको कह सकते हो।
तो दिस इज हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड. व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ दिस? ऑपोजिट ऑफ दिस इन नेगेटिव एटीट्यूड्स वी विल डिस्कस कि भाई एक तरीके का कंजर्वेटिव एटीट्यूड या एक उस तरीके का एटीट्यूड रखना जिसके अंदर आप उसको बोलते हो कि नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल बात है, ये तो बहुत अजीब सी बात हो जाएगी, तेरा अभी तक यही हुआ. मतलब मैंने एक वो टॉपर को देखा था, शी वॉज सेइंग कि 200 पेजेस, शी यूज्ड टू रीड 200 पेजेस ऑफ स्पेक्ट्रम ईच डे. यू आर रीडिंग वन लक्ष्मीकांत फॉर 1 month, यू आर एन इडियट. तो ऐसे ही कंडीशन के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर, अंडरस्टैंड दिस, इस सिनेरियो के अंदर यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ नॉट हिम बट योर सेल्फ. समझ में? यू विल हैव दैट आइडिया दैट यू हैव अ नेगेटिव opinion, negative perspective, negative attitude. Therefore, it is better to stay away from you. So, therefore, a good leader is someone who has an optimistic attitude. Second thing is gratitude. ग्रैटिट्यूड की अगर अपन बात करें तो ग्रैटिट्यूड का यहाँ पर मतलब ये होता है कि भाई हैविंग दैट फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस. समझ में आया? ठीक है, तो एक वो थैंकफुलनेस वाली फीलिंग रखना है कि भाई ठीक है, आई एम ग्रेटफुल टू माई टीम, टू माई को वर्कर्स, टू वट एवर. देखो एक अच्छे लीडर की एक बढ़िया, मैं आपको एक वो चीज़ बताता हूँ. अ गुड लीडर इज समवन हु व्हेन विटनेसेस सक्सेस, है ना, व्हेन विटनेसेस सक्सेस ही मेक्स इट towards his team कि भाई this is because of my team. If it wasn't my team, I would have never achieved it. I am just one cog in the wheel in the machine. Rest wheel is my team. So I am nothing but a part of my team. So this is success. When he witnesses failure, then he says कि this is my failure, not my team's failure, not my team's failure, but my failure. है ना? ठीक है. व्हेन इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बट ठीक है, चलो ठीक है, उस चीज को अपन देखेंगे, बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है. इसके अलावा क्या है? इसके अलावा अडेप्टेबिलिटी है. अडेप्टेबिलिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि भाई अडेप्टिंग टू द सिचुएशन, बीइंग फ्लेक्सिबल. समझ में आया? बीइंग फ्लेक्सिबल, अडेप्टिंग टू द सिचुएशंस, कि भाई जिस जैसी दुनिया वैसे हम. समझ में आया? ठीक है. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, इफ़ यू रियलाइज दिस कि भाई अभी जो है, अभी हवा जो है थोड़ी सी इस तरीके की चल रही है कि पीपल आर मोर फोकसिंग ऑन हेट स्पीचेज एंड दिस एंड दैट और ये सब चीज़ें, तो यू अंडरस्टैंड कि भाई यू नीड टू इम्पार्ट अ सेक्युलर एजुकेशन, है ना. यू आर एन डीएम एंड यू अंडरस्टैंड कि भाई यू नीड टू इम्पार्ट अ सेक्युलर एजुकेशन टू द यंग माइंड्स. तो यू शुड वर्क इन दैट रिगार्ड. Whereas if you think कि नहीं अभी जनरल टेंडेंसी सही है, अभी लोग जो है सेक्युलर ही है और ऐसा कोई खास ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हेल्थ बहुत ज़्यादा पुअर है, तो यू शुड इम्पार्ट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड ऑल. समझ में? वट एवर, अडेप्टिंग टू द सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसी दुनिया वैसे हम. समझ में आया? वैसे ये तो थोड़ा नेगेटिव बात होगी, बट ठीक है. फिर इसके बाद क्या है? ग्रोथ माइंडसेट. ग्रोथ माइंडसेट का सिंपल देखो, वैसे ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर तो एक पूरी किताब लिखी हुई है, और ग्रोथ माइंडसेट ये किताब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद किताब है. बट खैर, यहाँ पर ग्रोथ माइंडसेट का सिंपल सा ये मतलब है कि हैविंग दैट आइडियोलॉजी कि भाई वी आर गोइंग समवेयर, वी आर अचीविंग समथिंग, वी आर टूवर्ड्स दिस गोल. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अपन गवर्नेंस के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपन देखते हैं कि भाई यहाँ पे पर्पस नहीं है. दे सी द रोड, दे डोंट सी द एंड. रोड इज देयर, मीन्स इज देयर, बट देयर इज नो एंड. What is the end? There is no end. You have to keep walking and walking and walking and walking. Where are you going? We don't know. We're just going. So you should not have such kind of mentality, but you should have a clear cut demarcation, clear cut idea, clear cut goal, clear cut target. कि this is where I need to reach. This is where I need to be. So that is having a growth mindset. इसके अलावा और क्या चीज़ है? तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड्स. इन पॉजिटिव एटीट्यूड्स के अलावा आप इस चीज़ को देख सकते हो कि भाई ये पॉजिटिव एटीट्यूड्स आपको मिलते कहाँ से हैं. ठीक है, कि हाउ कैन यू एक्वायर दीज. तो यहाँ पर वो जो है सोशल सैंक्शंस वगैरह हो गए, सोशलाइजेशन वगैरह हो गया, वो सारे प्रोसेस तो आ ही जाएंगे. इसके साथ में एक दो चीज़ें ये भी आएगी कि जैसे आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो, तो यू कैन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. अभी देखेंगे इसको. ठीक है, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. ठीक है, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड के अलावा आप यहाँ पे जो है माइंडफुलनेस कर सकते हो, तो माइंडफुलनेस. ठीक है, माइंडफुलनेस के अलावा जो है आप यहाँ पर जो है थर्ड थिंग आ सकती है, बिल्कुल सही, तो पॉजिटिव सेल्फ
talk, other can be self reflection, and one most important, this is very important, this is positive social ambience. ठीक है, इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से ही निकाला हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो दीज 5 थिंग्स यू कैन हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का मतलब है कि भाई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। ठीक है, ट्राई टू से थैंकफुल फॉर लिटिल थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, कि समवन ऑफर्स यू टी, समवन ऑफर्स यू कॉफी, यू से थैंक यू। ठीक है, वॉट एवर, नो थैंक्स, यस थैंक्स, ठीक है, वॉट एवर, समझ में आया। ठीक है, तो दिस इज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के अलावा वन अदर थिंग इज बीइंग माइंडफुलनेस। ठीक है, हैविंग बीइंग माइंडफुल एंड हैविंग माइंडफुलनेस। इसका ये मतलब देखो, माइंडफुलनेस जैसे मेडिटेशन भी होती है, तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन का ये मतलब होता है कि भाई यू नो कि what are you feeling on your palm, what are you feeling on your feet, what are you feeling on your face, what are you feeling on your chest, and so forth। तो यू नो कि भाई क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है, क्या चीज आप फील कर रहे हो, आप कहाँ पर हो, आप कौन हो। अक्सर ये जो ज़ेन मेडिटेशन और इसके अंदर ये बोलते हैं कि भाई व्हेन यू आर वॉशिंग द डिशेस, स्टे, कीप योर फोकस इन वॉशिंग द डिशेस। इसका क्या मतलब, इसका पर्पस क्या है कि भाई यू शुड नो वेयर आर यू, व्हाई आर यू। इसी चीज को अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लगाओ तो इसको आप कैसे लगाओगे भाई, लेट्स से अंडरस्टैंड दिस, या एक सेकेंड है ना। हाँ, तो एज आई वाज सेइंग कि माइंडफुलनेस है ना, तो माइंडफुलनेस के अंदर लेट्स से कि यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर आईएएस ऑफिसर। अब आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आपने एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया। वो डिसीजन था कि भाई शहर के अंदर से अपन 5 स्टार को बैन कर देंगे। नेताजी आए, उन्होंने पूछा कि भाई ये क्यों करा। अब नेताजी है कौन, अगर आपने थोड़ी भी पॉलिटिक्स जो है पॉलिटी वगैरह पढ़ी होगी तो उसके अंदर नेताजी कौन है, नेताजी इज पॉलिटिकल मास्टर। ठीक है, वो पॉलिटिकल मास्टर है आपके। अब ये आस कि भाई ये क्यों करा, पता नहीं, मन में आ रहा था। अब ये तो इडियोटिक बात हो गई ना, पता नहीं मन में आ रहा, तो ये क्या बात हुई, समझ में आया। तो यू आर एन आईएएस ऑफिसर, यू आर डीएम ऑफ एन एंटायर डिस्ट्रिक्ट, यू शुड नो why you have done something, why you know what can be the repercussions of your act, all of that you should be mindful of। So when you are mindful of your acts, of your behaviors, of your thoughts, of your ideas, of your beliefs, कि भाई these are my beliefs, these are my thoughts, that's why I'm thinking in this particular direction। तो you can make a justified choice, you can make a justified decision, you can make a proper decision that helps in proper decision making। तो डिसीजन मेकिंग में अपना टॉपिक है ही है। तो ये डिसीजन मेकिंग के अंदर अपनी मदद करे। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे। तो बीइंग माइंडफुल, समझना। माइंडफुल होने के अलावा हैविंग या फिर डूइंग दिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। व्हाट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक, तो ये आपने सुने होंगे, अफर्मेशंस वगैरह सुने होंगे। तो अफर्मेशंस वगैरह के अंदर क्या चीज होती है कि भाई आई एम स्मार्ट, आई एम स्टूडियस, आई हैव मनी, आई हैव वेल्थ, आई हैव दिस, आई हैव दैट। दीज आर मेकिंग दोज पॉजिटिव अफर्मेशंस, है ना। अब ये तो पॉजिटिव अफर्मेशन की तो साइंस चलो ठीक है, तो काम करती है कि नहीं करती, आई डोंट नो। लेकिन एक बात ये भी होनी चाहिए, बाकी एक जनरल अफर्मेशंस भी होनी चाहिए, एक जनरल सेल्फ टॉक भी होनी चाहिए। व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, you should have that, you should have those words कि yes, we are going in the right direction, yes, we are achieving our mandate, yes, we are doing what we were supposed to do, what is supposed to be done। समझ में आया। अगर आप करप्शन वगैरह को पकड़ रहे हो, करप्शन वगैरह रोक रहे हो, सीवीसी वगैरह के अंदर हो, तो आप सही चीज कर रहे हो, समझ में आया। ठीक है, नो मैटर कोई भी कुछ भी बोले, कुछ भी चीजें हो, बट यू शुड हैव दैट आइडिया कि भाई आई एम डूइंग दिस फॉर माई कंट्री, समझ में। इसके अलावा सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब जैसे डायरी राइटिंग इज अ वेरी गुड वे टू डू दिस। सेल्फ रिफ्लेक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे कि इमेजिन दिस कि आपको, यू शुड नो
exactly in which direction you are going, what speed is it, and how can you reach there, what are your long term plans, what are your medium term plans, what are your short term plans, and so forth. समझ में आया? ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको इनका ब्रॉड फ्रेमवर्क समझ में आए। इन सब चीज़ों को आपको लिखना नहीं है वहाँ पर जाकर, क्योंकि इतनी स्पेस मिलेगी नहीं। तो भले आप लिखते चलो, नोट्स में भले लिखते चलो, उसका कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है। अगर नोट्स में लिखना है तो साइड में लिख लेना, लेकिन ऐसा जो है आंसर में तो आपको इतनी जगह मिलेगी ही नहीं, तो कोई पर्पज़ नहीं है। लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि भाई नोइंग वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग, एंड एट वॉट स्पीड आर यू गोइंग, वॉट आर यू डूइंग, वाई आर यू डूइंग। समझ में आया? तो हैविंग दोज ऑल थिंग्स, ये डायरी राइटिंग इसका खुद का एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, ये एक तरीका है सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। सेल्फ एनालिसिस के अलावा यहाँ पर जो है एक चीज़ और होती है, पॉजिटिव सोशल एम्बियंस। वो कहते हैं कि भाई आप मुझे, वो मतलब ऐसे कुछ लोग कहते हैं वो आप बोल दोगे भाई वो कौन है, तो कुछ लोग कहते हैं ना, ये सुना होगा। तो दे से कि भाई यू गिव मी योर 5 फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो आप अपने 5 दोस्त बताओ कि भाई आप किन 5 दोस्तों के साथ में रहते हो, और मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके के आदमी हो। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ कैसे आई? क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल सही है भाई। अपन ने देखा ना सोशलाइजेशन का क्या रोल होता है, अपन ने डिस्कस करा उस बात को। अपन ने पढ़ा कि भाई वाई सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट, हाउ इज सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट, हाउ सोशलाइजेशन प्लेज इट्स रोल। तो यहाँ पे इस बात को समझना जरूरी है कि कि जो आपके लोग हैं, जिस एनवायरमेंट, जिस सोशल एनवायरमेंट के अंदर आप रह रहे हो, दे विल मेक और ब्रेक योर एटीट्यूड्स। If it is a positive environment, they will make positive attitudes. If it is a negative environment, they will make negative attitudes. For example, कि भाई you have only 2 friends, one is me, the other one is Amina ma'am, है ना? Only 2 friends. Both of us keep bickering about Ramesh. You said one thing about Ramesh कि यार Ramesh यार today I went with Ramesh और Ramesh is a fine guy. I found him कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक पर्सन है ना। ऐसे अरे तू तेरा दिमाग खराब हो गया, रमेश बेकार आदमी, घटिया आदमी, एक नंबर का, और मुझे तो नफरत है रमेश से, और रमेश से ज़्यादा सूगला आदमी कोई हो नहीं सकता, रमेश एक नंबर का, इस तरीके का आदमी, उस तरीके का आदमी। जो दूसरे फ्रेंड है वो भी यही बोल रहे हैं, क्या रमेश तो क्या, सुरेश तो उससे भी गया गुजरा है, और सुरेश से तो बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं करनी, यही नहीं करना। नाउ दीज आर नेगेटिव यू नो थॉट्स which are going into your mind, into your brain. Therefore, what will they generate? They will generate negative attitudes. What do you want? You want positive attitudes. Can you get positive attitudes from negative thoughts? No, you can't. क्योंकि we have already discussed कि भाई thought और attitude का क्या relation है। समझ में आया? तो ये चीज़ है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद एक चीज और आती है, दैट इज कि ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, दिस कंट्रीब्यूट्स टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पॉजिटिव, ऑफ हैविंग द पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, या पॉजिटिव एटीट्यूड का पर्पस क्या है, नीड क्या है? तो पॉजिटिव एटीट्यूड देखो, सबसे पहली बात तो आपको जो आपका जो भी एम्बिशंस वगैरह उनके अंदर हेल्प करता है, तो इट हेल्प्स यू अटेन योर गोल्स। तो गोल अटेनमेंट, गोल अटेनमेंट के अलावा दूसरी चीज एक ये भी होती है कि इट डेवलप्स क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। पीपल थिंक यार ये वर्दी आदमी, डंका आदमी, फालतू आदमी, हल्का आदमी नहीं है। समझ में आया? इसके अलावा क्या? इसके अलावा जो है आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, है ना। बेटर अपॉर्चुनिटीज को समझाने से पहले एक फोर्थ पॉइंट समझा, तो इसको आप थर्ड लिख लेना, बेटर अपॉर्चुनिटीज को फोर्थ लिख लेना। इसके अलावा एक ये चीज़ है कि भाई जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव माइंडसेट होगा, पॉजिटिव आउटलुक होगा, तब आप जो कम्युनिकेशन करोगे वो भी इफेक्टिव होगी। समझ में? लोग